हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज विथ राजू चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 3 है। 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है और उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। प्रश्न में दिया गया कि विद्यार्थियों की संख्या 60 है, जिसमें से 40% विद्यार्थी को विज्ञान विषय में रुचि लगता है और उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। तो सोल्व करेंगे। विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी 60 है। तो विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 40%। विज्ञान विषय में रुचि रखते हैं 40%। विज्ञान विषय में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत का मतलब होता है 100, जो कि 40% विज्ञान में रुचि रखते हैं। तो 100 में से -40% कर दें तो क्या बचेगा 60%, जो कि 60% विज्ञान विषय में रुचि नहीं रखते हैं। तो अब क्या पूछ रहा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। तो विज्ञान विषय में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो कितना दिया है 60%। टोटल विद्यार्थी है 60 का 60%। तो परसेंटेज हटेगा तो क्या लिखेंगे 60 इंटू 60% हटेगा तो बटा में आएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यानी आया 36। यानी विज्ञान में विषय में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या 36 आंसर लिख देंगे। प्रश्न संख्या 4 है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिले, जो कि 33% से 6 अंक कम थे। बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। प्रश्न दिया गया कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करना है, जो कि उसमें से वह 225 अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह 33% से 6 अंक कम थे। तो बताइए कि परीक्षा में पूर्णांक क्या था। तो सोल्व करेंगे। माना कि कुल पूर्णांक बराबर 1 है, जो कि परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करना है। पूर्णांक के
33% अंक प्राप्त करना है, यानी पूर्णांक का 33%। उसे 225 अंक मिले हैं, 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 अंक कम थे। 33% लाने के लिए क्या करेंगे, +6 करेंगे, तब तो इसके बराबर होगा। कुल पूर्णांक x है, पूर्णांक का 33% अंक लाना है, तो जो कि 225 अंक वह प्राप्त करता है, लेकिन 33% से 6 अंक कम प्राप्त करता है। तो इसको 6 अंक क्या करेंगे, 33% के बराबर करने के लिए 6 ऐड कर देंगे इसमें, तो 33% के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे x का 33% हटेगा तो बटा में आएगा 100, बराबर इसको जोड़ेंगे 225 + 6 यानी 231, तो ये हो जाएगा 33x बराबर, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 231 × 100 यानी कितना हो जाएगा 231 × 100। तो x बराबर 231 × 100, ये बटा में आ जाएगा 33 ले, ये 7 बार में कटेगा, 7 × 3 = 21, हासिल लगा 2 तो 7 × 3 = 21 और 2 = 23, यानी 33 × 7 = 231। 7 ले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 700। तो कुल पूर्णांक कितने अंक का था, 700 आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। तो सोल्व करेंगे इसको। रहीम द्वारा बाहर बिताया गया समय बराबर 8 बजे घर से निकलता है तो शाम को 4 बजे अपने घर लौट आता है, तो 8 से 4 बजे तक जोड़ लेंगे कितना घंटा बाहर रहता है, तो 8 × 4 = 12, 12 से 4 यानी 8 घंटा वह बाहर रहता है। अब क्या प्रश्न में कह रहा है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। रहीम द्वारा निवास स्थान पर बिताया गया समय, एक दिन में 24 घंटा है, तो 24 घंटा में से 8 घंटा माइनस कर देंगे जो बाहर बिताया गया है, तो 24 - 8 करेंगे तो बचेगा 16, यानी 16 घंटा वह अपने घर पर रहा है। अब प्रश्न में दिया गया है कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, तो ये 24 घंटा जो निवास स्थान पर आता है उसको प्रतिशत में बताना है, यानी 16 घंटा रहता है वह घर पर, कितने 24 घंटा में, तो बताना है कितना प्रतिशत है, तो ऊपर में 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कटा देंगे इसको, 8 दूनी 16 और 3 के 24, यानी 200/3 बराबर हो 7/6 पूर्णांक 2/3% आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है।
प्रश्न दिया गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। दूसरी संख्या नहीं दिया गया है तो इसको मान लेंगे, सोल्व करेंगे। माना कि दूसरी संख्या बराबर 100 है, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा 100 का, यानी 100 का यानी 20% अधिक है। माना कि दूसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 100 का कितने प्रतिशत? 20%। 100 का 20% जो कि अधिक है। तो इसको सोल्व करेंगे, यानी 100 प्लस 100 यानी 20% हटेगा तो बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 100 प्लस 20 120। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत कमी पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। निकालेंगे प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी बराबर किससे पूछ रहा है? दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या से पूछ रहा है तो 20 बटा क्या हो जाएगा? 120। ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कटा देंगे। 20 छक्का 120, 2 के टेबल से 2 3 100, 50 दूनी 100, यानी आया कुल 50 बटा 3। इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे, बराबर 16.2 बटा 3% आंसर हो गया ये।